तो अभी तक हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया किसने, ब्रिटिश ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो ने वहाँ पे डिसाइड किया था, तो वो सब जो रिफॉर्म्स की बात की थी 1935 में, वो फिर रिफ्लेक्ट दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1934 में वो रिफ्लेक्ट हो गया किसमें, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो इसी एक्ट के बेसिस पे अब नेक्स्ट जो होने वाला था, इलेक्शन होने वाले थे प्रोविंसेस में, जितने भी प्रोविंसेस थे इलेक्शंस होने वाले थे, लेकिन वो इलेक्शंस किस बेसिस पे होने वाले थे, 1935 एक्ट के बेसिस पे। क्योंकि जो भी हमने सीखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कैसे इंश्योर किया जाएगा, प्रोविंसेस में कैसे काम चलेगा लेजिस्लेचर्स में, तो वही सब अब इंप्लीमेंट होने जा रहा था नए इलेक्शन में। तो उसी बेसिस पे जो नेक्स्ट हो गया दैट वाज प्रोविंशियल इलेक्शंस और फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज। इलेक्शन जब हो गया तभी तो मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है, प्रोविंस में, तो वही हो गया इन 1937। ये कब की बात है, 1937, आफ्टर 2 years ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। तो जब ये इलेक्शन हो गया तो सबसे पहले कांग्रेस में सबने बोला कि हम अपोज कर रहे हैं किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को, उसको तो हम विथ रूट अपोज कर रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस ने बोला कि हम भी पार्ट लेंगे इलेक्शन में, ठीक है। दैट वाज कंसिडर्ड हिपोक्रेसी। अब समझ लो कि खुद कह रहे हैं कि हम 1935 एक्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन खुद तैयार हो गए उसके प्रोविजंस पे के बेसिस पे इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन ऑल ऑफ द मेंबर्स इसमें नहीं थे, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो ये बोल रहे थे अगर आप एक साइड से 1935 एक्ट को अपोज कर रहे हो तो फिर इलेक्शन लड़ने का मतलब ही क्या है। अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो तो खुद ब खुद ये लगेगा कि आप अपोज कर भी नहीं रहे हो। अपोज करने का मतलब ये होगा जब आप इलेक्शन लड़ोगे ही नहीं। तो कुछ मेंबर्स ये भी थे, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे वो क्या थे, वो कह रहे थे कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे। हम फिर से वही कॉन्सेप्ट था कि मिनिस्टर्स बनके हम एंटी इंपीरियलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाएंगे लोगों के दिलों में। एंटी इंपीरियल मतलब जो ये रूल था ब्रिटिश का, इसके खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे मिनिस्टर्स बनके। दिस वाज द व्यू ऑफ सम मेंबर्स, मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। और जो कुछ मेंबर्स थे, मेंबर्स लाइक जेएल नेहरू, मेंबर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये जो थे ये वही लोग थे जो अपोज कर रहे थे इलेक्शंस को भी। 1935 एक्ट को सब कह रहे थे हम अपोज करते हैं, लेकिन ये लोग क्या थे, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना भी नहीं मान रहे थे। इन्हीं की वो कमेंट्स थे कि इफ यू आर नेगेटिंग 1935 एक्ट तो इलेक्शन लड़ने का मतलब भी नहीं बनता है फिर, ठीक है। बट स्टिल कांग्रेस, अब इसी पे गांधी का स्टैंड क्या था। अब गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि मैंने कहा कि 1934 में ही रिजाइन फ्रॉम द आईएनसी। सो लेकिन स्टिल गांधी का जो स्टैंड था वो जाना गया कि उनका स्टैंड क्या है। पहले तो उसने कहा कि नहीं, इलेक्शन लड़ना गलत है, क्योंकि अगर हम अपोज कर रहे हैं तो देयर मस्ट नॉट बी द पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आईएनसी इनटू द इलेक्शन ऑफ 1937। बट स्टिल उसको फिर से वही परस्यूड किया गया। तो उसने फिर कहा कि ठीक है, आप मिनिस्टर, उनको बताया गया कि हमारा मकसद क्या है मिनिस्टर बनने का, हम क्या करना चाहते हैं मिनिस्टर बनने के। तो फिर जाके गांधी ने कहा ठीक है, आई एम एग्रीइंग विद दिस members of INC, you go and fight the elections, but if you are being made ministers, hold these, उनका एक स्टेटमेंट था, hold these offices lightly not tightly। मतलब कि इन ऑफिस में अगर आप हो एज ए मिनिस्टर्स तो दिल से नहीं लगाना उस मिनिस्ट्री को, लाइटली उसको होल्ड करो कि कल को जब अगर छोड़ना पड़े तो आप आराम से छोड़ पाओ उस चीज को। दैट वाज अ कमेंट ऑफ गांधी, ठीक है। तो यही था। अब ये जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे जो इसको एडवोकेट करते थे कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें मिनिस्टर बनना चाहिए, इसमें कौन थे, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड सी राजगोपाला, C. Rajagopalachari was the person, ठीक है। ऐसे ही there was another person of Congress called as M.A. Ansari. One more person was there who was named as Satyamurthy, ठीक है। एंड ये दो कौन थे, they were opposing elections, taking part into elections, but still इलेक्शन लड़ा, ठीक है। और इलेक्शन, अब देखो ये तो अभी ऊपर से बातें चल रही थी, कांग्रेस बोल रहा है कि हम अपोज करें 1935 को, एक साइड से कुछ बोल रहे हैं हम इलेक्शन लड़ने वाले, लेकिन फाइनल डिसीजंस कहां लिए जाते थे, एनुअल सेशंस में, क्योंकि फाइनली वहीं पे फिर सबसे पूछते थे, अगर वहां मंजूरी मिल जाती थी तब जाके उसको इंप्लीमेंट किया जाता था। तो इस टाइम पे जो सेशन था, इनफैक्ट ये जो 1936 से ही बातें चली थी इलेक्शन की, 1936 में ही बोला, इलेक्शन तो 37 में था, बट 1936 में जो सेशन हो गया किसका, दैट वाज सेशन ऑफ कांग्रेस, आईएनसी सेशन ऑफ कांग्रेस। ये कहां पे हो गया था, इन लखनऊ। INC सेशन ऑफ लखनऊ 1936 की बात है, इलेक्शन से एक साल पहले। अब समझ गए। तो इस सेशन को प्रिजाइड कर रहे थे जेएल नेहरू, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर,
It was under the presidency of JL Nehru this session, and इस सेशन में सबसे पहली जो डेवलपमेंट हो गई थी, गांधी वापस आ गया एक्टिव पॉलिटिक्स में. बस 2 साल वो दूर रहा आईएनसी से, लेकिन 1936 में ऑन द एडवोकेसी ऑफ जेएल नेहरू गांधी केम बैक टू एक्टिव पॉलिटिक्स. तभी जाके गांधी का कमेंट इंपॉर्टेंट बन गया था, व्हाट इज गांधी स्टैंड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द इलेक्शन इन द इलेक्शंस. ठीक है, तो इस सेशन में क्या हो गया, इसमें जो प्रपोजल था इलेक्शन लड़ने वाला प्रपोजल, उसको एक्सेप्ट किया गया. दे वर बीइंग अलाउड दैट यू कैन गो एंड यू कैन फाइट द इलेक्शंस, यानी कि वो प्रपोजल पास हो गया. ओवरऑल जो वोटिंग होती थी दैट वाज पास्ड दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. ठीक है, तो यू राइट इन दिस हेडिंग आप यही देंगे दैट व्हिच वी हैव गिवन अर्लियर. This will be the heading: Provincial elections and formation of popular ministries in 1937. In this you write, in Congress it was agreed by everyone in Congress it was agreed by everyone to oppose 1935 Act with root and branch. With root and branch. Next, okay. There was also full agreement. That Congress should fight elections. To deepen anti-imperialist feelings. Among people. Next, okay. But it was not clear what they will do. After the elections. Next, we'll write, on this question, sharp differences emerged within the Congress. In which Nehru, Bose, JL Nehru and Subhash Chandra Bose, या कॉमा करके सुभाष चंद्र बोस, as well as socialists, जो कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट थे, ठीक है, as well as socialists were opposed to office acceptance. As they mentioned, it would negate the rejection of 1935 Act. 1935 Act. Next you write, on the other hand, C. Rajagopalachari. Satyamurthy and M.A. Ansari were in the favor of
were in the favor of office acceptance. Were in the favor of office acceptance. Office acceptance. तो इसी में आप सब हेडिंग दोगे गांधीज स्टैंड. गांधीज स्टैंड. तो क्या कहा था गांधी ने? पहले उसने मना किया था, लेकिन बाद में उसको पर्सुएड किया गया, तब जाके उसने फिर इस चीज़ के साथ सहमति रखी थी कि आप एक्सेप्ट करो, इलेक्शंस लड़ो, ऑफिसेस दिस होल्ड करो, बट लाइटली नॉट टाइटली. ठीक है. तो इन गांधी स्टैंड यू राइट ही अपोज्ड ऑफिस एक्सेप्टेंस. He opposed office acceptance in Congress Working Committee meeting. He opposed office acceptance in Congress Working Committee meeting. Congress Working Committee meeting. Next लिखे. But by the beginning of 1936. Beginning of 1936, he was willing to give a trial to Congress ministries. He was willing to give a trial to Congress ministries. Congress ministers, in which he advised them inverted commas में लिखेंगे आप, hold these offices lightly. Hold these offices lightly and not tightly. So next heading we will give INC session of Lucknow 1936. INC session of Lucknow 1936. हाँ, ये 1936 की बात है, मैंने वहीं पे उसी में जोड़ दिया. मैं थोड़ी इसको तोड़ के अगर लिखवाऊंगा तो गलत हो जाएगा. तो गांधी का स्टैंड मैंने वहीं पे लिखा कि गांधी का स्टैंड क्या था. तो 1936 में उसने कांग्रेस को वापस किया था ज्वाइन. ठीक है. तो इसलिए मैंने किया बाय द 1936 उसने ये फिर मान लिया. ठीक है. तो ये यहाँ पे हो गया था इस सेशन में, INC सेशन ऑफ लखनऊ 1936. इसमें क्या था, प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन थे? इट वाज खुद JL नेहरू. जो बड़ी डेवलपमेंट थी दैट वाज गांधी एक्टिवली ज्वाइन द पॉलिटिक्स बैक. एंड इसी सेशन में जो ये प्रपोजल रखा गया था कि इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं, उसको क्या मिला? एक्सेप्टेंस मिला, यानी कि इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई कांग्रेस मेंबर्स को. ठीक है. सो इन दिस यू राइट, पहले आप लिखेंगे इट वाज प्रेसाइडेड बाय कौन? JL नेहरू. प्रेसाइडेड बाय JL नेहरू. Then you will write in this session Gandhi came back to active politics. In this session came back to active politics and rejoined INC. Next we write, in this session the proposal of participation in elections was also passed. Participation in election was also passed. इसके बाद फिर एक और सेशन हो जाता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि एनुअल सेशन हर साल एक होता था. तो दैट सेशन वाज देयर
called as फैजपुर सेशन ऑफ आईएनसी 1937. अब ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जो नेक्स्ट सेशन था इट फर्स्ट, ये तो 50th सेशन था, इट वाज द 50th सेशन ऑफ आईएनसी. ठीक है, इसको भी प्रिजाइड किसने किया था? जेएल नेहरू ने. एंड पहली बार कोई सेशन हो रहा था कहां पे? विलेज में. दैट वाज द विलेज ऑफ फैजपुर. ठीक है, तो जब पहली बार ये विलेज में हो गया तो इस सेशन में प्रपोजल रखा गया किनके लिए? जो ग्रीवेंसेस थे फार्मर्स के, क्योंकि फार्मर्स वेर एट दी सफरिंग. ठीक है, जो डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो उन पे सेटलमेंट्स लगाई जाती थी, रेवेन्यू उनसे ब्रिटिश लेता था, तो फार्मर्स वेर ऑन द स्टेक. ठीक है, पेजेंट्स वेर ऑन द स्टेक. सो उनके जो भी ग्रीवेंसेस थे इस सेशन में उन ग्रीवेंसेस को सुना गया. तो जो भी उसमें फिर डिसाइड किया गया, प्रपोजल रखा गया किनके लिए? फॉर द ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स, दैट वाज आल्सो पास्ड इनटू दिस सेशन ऑफ फैजपुर. ठीक है, और इस टाइम पे इसी सेशन में पहली बार एक्सेप्ट किया गया, इसमें एक प्रपोजल इंक्लूड किया गया कि हमें करना चाहिए अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. जमींदार के अंदर होते थे ब्रिटिश के अंडर, उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे कौन? इंडियन जो होते थे जमींदार. जमींदार रखते थे किनको? पेजेंट्स को. मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है पहले भी कि सबसे पहले ब्रिटिश, फिर कौन? जमींदार, फिर कौन? पेजेंट्स, फिर कौन? लैंडलेस लेबर. तो जमींदार जो है उनके पास जमीन होती थी. तो इसीलिए कांग्रेस ने इसी सेशन में प्रपोजल इंक्लूड किया था अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. तभी जाके आजादी के बाद 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हो गया था किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया बाय ब्रिंगिंग द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यही हो गया था ना. ठीक है, क्योंकि फार्मर्स के साथ किया हुआ वादा किसमें किया गया था? फैजपुर सेशन ऑफ आईएनसी 1937. एंड इट वाज द फर्स्ट सेशन व्हिच वाज हेल्ड एट ए विलेज. एक और सेशन में बीच में बताना भूल गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट वाज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको प्रिजाइड किया था किसने? खुद महात्मा गांधी ने. मैं बताना भूल गया था. दैट वाज, और कहीं पे नोट पे लिखना, देयर वाज ओनली वन सेशन, दैट इज पेलगाम सेशन ऑफ 1924. इट वाज द ओनली सेशन ऑफ आईएनसी. बस एक ही सेशन ऐसा हो गया आईएनसी का जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन थे? खुद महात्मा गांधी. ठीक है, कहीं पे एज अ नोट लिखना, दैट इज द ओनली वन सेशन ऑफ आईएनसी जिसको प्रिजाइड किया किसने? महात्मा गांधी. और कहां पे? बेलगांव में. आजकल इसको बेलगावी कहते हैं. इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इट इज. तो वहां पे प्रिजाइड किया था किसने? गांधी ने. इट वाज आल्सो द इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज इट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज महात्मा गांधी. ठीक है, स्पेशल क्यों? क्योंकि बस एक ही सेशन था जिस पे प्रिजाइड किया किसने? गांधी ने. हम बात कर रहे थे 1937 सेशन की, दैट वाज एट फैजपुर. आई हैव मेंशन ऑल द थिंग्स. इस सेशन में क्या हो गया? जो भी ग्रीवेंसेस फार्मर्स के थे वो सब सुने गए, और जो प्रपोजल उनके लिए रखा गया उसको एक्सेप्ट किया गया. एज वेल एज इसी सेशन में पहली बार ये प्रपोजल रखा गया कि वी शुड अबॉलिश जमींदारी सिस्टम. ठीक है, सो यू राइट द नेक्स्ट हेडिंग एज फैजपुर सेशन ऑफ आईएनसी 1937. फैजपुर सेशन ऑफ आईएनसी 1937. इन दिस यू राइट, पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन थे? वंस अगेन जेएल नेहरू. फिर से इस दूसरे सेशन में भी किसने प्रिजाइड किया? जेएल नेहरू ने प्रिजाइड किया. एंड सेकंड पॉइंट राइट, इट वाज द 50th सेशन ऑफ आईएनसी. It was the 50th session of INC, which for the first time was happening in a village. Which for the first time was happening in a village. Which for the first time was happening in a village. Next to write. In this session, proposal related to issues and grievances. In this session, proposal related to issues and grievances. Issues and grievances of farmers. Grievances of farmers was passed. Issues and grievances of farmers was passed.
तो इसके बाद फिर हो गया नेक्स्ट 1937 इलेक्शन. नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे 1937 election. I'll write this. It also included the proposal of abolition of zamindari system. Included the proposal of abolition of zamindari system. So इसके बाद जो next हो गया that was election which took place in the same year 1937. So that is 1937 elections. इस election में कांग्रेस ने कितनी सीट्स पे इलेक्शन लड़ा? It was 1161 सीट्स. ठीक है, ये टोटल सीट्स थी. I'm not saying इस पे लड़ा. This was the total number of सीट्स जो प्रोविंसेस में इलेक्शंस हो रहे थे. इसमें से कॉन्टेस्ट कितनी की कांग्रेस ने? 716. ये होता है ना कि खुद हम देखते हैं हमें कहाँ कॉन्टेस्ट करना है. जैसे बीजेपी ने इस टाइम पे कश्मीर में कॉन्टेस्ट किया ही नहीं इलेक्शन, बीइंग ए नेशनल पार्टी, तो अपनी मर्जी होती है कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है. तो टोटल सीट्स कितनी थी? 1161 सब प्रोविंसेस को मिला के. उसमें से कितनी सीट्स पे कंटेस्ट कांग्रेस ने किया? इट वाज ऑन 716 सीट्स. तो इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे मिली प्रोविंसेस में? द क्लियर कट मेजॉरिटी वाज इन Bombay, which was one of the provinces. ठीक है, उस टाइम पे at the time of British SE Madras, Central Province. ठीक है, SE they got the clear cut majority in Odisha. They got clear cut majority in Bihar. They got clear cut majority in Assam. They got clear majority in northwestern frontier province. जो आजकल का पाकिस्तान एरिया है, जो भी नॉर्थ वेस्टर्न साइड से था, इट वाज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. सो इन सब जगहों पे दे गॉट अ क्लियर कट मेजॉरिटी. ठीक है, एक और प्रोविंस इज देयर, दैट इज दिस यूनाइटेड प्रोविंस. यूनाइटेड वाज यूपी. ठीक है, तो ये सब जगह जो थी यहाँ पे कांग्रेस को मिली मेजॉरिटी. इनके अब वहां पे सरकार कौन बना रही थी? कांग्रेस पार्टी. दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन. पंजाब में भी इनने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई. पंजाब वाज आल्सो वन ऑफ द बिग प्रोविंस, सो देयर दे फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, सो यू राइट इन दिस. कांग्रेस contested 716 seats. Congress contested 716 seats out of 1161 seats. Out of 1161 seats in 11 provinces. Out of 1161 seats in 11 provinces. In 11 provinces. Next we write Congress got majority in. Congress got majority in, so you write these all places, provinces: Bombay, Madras, Central Province, Odisha, Bihar, Assam, Northwest Frontier Province, as well as the United Province. ये कितने प्रोविंसेस हो गए? 8.
बच्चे कितने, ये लिखे सबने? ओके बच्चे फिर 3 प्रोविंसेस, वो कौन कौन से प्रोविंसेस थे? द 3 प्रोविंसेस, वन वाज पंजाब, ठीक है, पंजाब के बाद द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बंगाल। अब देखो पंजाब में यहां 2 मेजर पार्टीज इमर्ज हो गई जिनने मेजरली कोलिशन बनाया था। वन वाज यूनियनिस्ट पार्टी प्लस मुस्लिम लीग। यहां पे कौन सी पार्टी थी? इट वाज सिंध यूनाइटेड पार्टी। बंगाल में फिर से कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, किस किस की? एक तो मुस्लिम लीग की थी प्लस कृषक प्रजा पार्टी। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1937। तो क्लियर कट मेजॉरिटी 8 प्रोविंसेस मिली थी किसको? कांग्रेस को। दैट मींस कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग वन, ठीक है। 3 में क्या हो गया? देयर वाज ए कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड सिंध में इट वाज टोटली द गवर्नमेंट ऑफ सिंध यूनाइटेड पार्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड, या ये तीनों आप लिखेंगे, बाकी 3 प्रोविंसेस। पंजाब वाज देयर द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी एंड मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी एंड मुस्लिम लीग। फिर ऐसे ही सिंध में देयर वाज द यूनाइटेड सिंध पार्टी who got majority in Sindh, and third was in Bengal coalition of Muslim League and Krishak Praja Party. Krishak Praja Party was there, which was in majority. ठीक है, तो ये था 1937 इलेक्शंस विच वाज फॉट ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा एक्ट? दैट वाज 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज वहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। 1 मोर क्लास इसके बाद तो कल हम देखेंगे जो मिनिस्टर्स बने अब इनने क्या क्या काम किए। दैट मीन्स आई वांट टू मेंशन दैट दिस वर्किंग ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स। फिर कब इनने रिजाइन किया अपने ऑफिसर्स पे, कब इनने विड्रॉ किया, क्यों किया विड्रॉ? क्योंकि इनको पहले ही बोला था कि कभी भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तो दे विड्रॉन फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज एंड वो उसका रीजन क्यों था वो भी हम देखेंगे। उसके बाद विल सी द नेक्स्ट डेवलपमेंट्स इनटू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे टुमारो's क्लास।